आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पितृपक्ष की एक बहुत ही प्रचलित कथा सुनाती हूँ। ये कथा है जोगे और भोगे की। पितृपक्ष की कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में बहुत ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बहुत अभिमान था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने को कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश करी। लेकिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और फिर अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उसे ये उचित अवसर लगा। वो बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और उससे सारा काम करा लूंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए और सारा काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका भी नहीं। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए। उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन करने भी लग गए और फिर वो निराश होकर वहाँ से आ गए। अब वो भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था? उनके पास तो खाने को कुछ नहीं था। उन्होंने तो मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी थी। पितरों ने उसी की राख को चाट लिया और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आपबीती सुनाई और फिर वो सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के यहाँ तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। ये सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और वो नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। अब शाम हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब माँ ने उन्हें टालने के लिए कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। वो दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब देखा तो वो भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वो घमंडी नहीं हुआ। अब फिर पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने बहुत से व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा भी दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हो गए। तो ये थी श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली जोगे भोगे की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।